बताया भी था भाई बिल हम गेहूं काटने के बाद में जमा कर देंगे, तो जीआई और एसडीओ ने उनकी कोई कहाना सुनी नहीं सुनी। खेत में जब पानी प्रॉपर नहीं मिलने का तो किसान कैसे फसल करेगा, ये बताओ। तो उन्होंने जब हर परिस्थिति देखकर तनाव में आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। सीरस का गांव के अंदर की, सीरस के गांव के अंदर आपको बता दें कि एक किसान है योगेंद्र किसान की अभी कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये मृत्यु का कारण क्या रहा है, वो कारण अब 10 दिन के बाद पता चला, क्योंकि जब हम उनके खेतों में पहुंचे, खेत देखिएगा आपको, खेत की कंडीशन जो है उनके गेहूं, जो कि गेहूं की फसल है, और ये बिल्कुल पानी की वजह से तबाह हो चुकी। जब ये फसल को तैयार होना था, इसमें पानी आना था, पानी आने के साथ साथ इस किसान का कनेक्शन काट दिया गया, यानी लाइन ही उतार ली गई। लाइन उतारने के साथ साथ जब वो जेई के पास गए, उन्होंने उनसे कहा कि प्रार्थना की कि कम से कम मेरा कनेक्शन जोड़ दिया जाए, मैं इसका बिल जमा कर दूंगा, जब ये मेरी फसल तैयार होगी तब जमा कर दूंगा। लेकिन किसी ने नहीं सुनी, यानी कि अधिकारियों ने बिल्कुल भी उनकी नहीं सुनी। सुनने के साथ साथ आपको बता दें, उस किसान के 4 लड़कियां हैं और एक लड़का है जो मात्र 10 महीने का लड़का है, यानी कि उसकी जो उम्र रही है किसान की, मात्र 40 साल भी नहीं रही थी। लेकिन 7 बीघे उसके पास में 7 बीघा ज़मीन है। 7 बीघे ज़मीन के साथ साथ उसकी घर की उसने आत्महत्या करने का जो है फैसला कर लिया गया। पता लगा लोगों की फैसला किस प्रकार से किया गया, क्योंकि उन्होंने कहीं पर लिया, फांसी ले ली। फांसी लेने के साथ साथ वो किसान आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन कनेक्शन आपको बता दें मात्र परसों जुड़ा है, यानी कि परसों उसका कनेक्शन जुड़ा है, वो भी विधायक के कहने पर भी कनेक्शन नहीं जोड़ा गया। अब देखिएगा कितनी तानाशाही कि विधायक ने भी कहा कि उस किसान का कनेक्शन जोड़ दिया जाए, वो जमा कर देगा, लेकिन वहाँ पर भी हमारे पास में तमाम ऐसी ऑडियो हैं जो हम आपको देंगे कि उन्हें विधायक के कहने पर भी, यानी कि नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी के कहने पर भी वो कनेक्शन नहीं जोड़ा गया। उसने अपनी, किसान ने जीवन लीला समाप्त कर ली। अब जो है कनेक्शन जुड़ करके तैयार हुआ। अब मुझे बताइएगा कि इसमें से कितना तो निकलेगा गेहूँ, और क्या वो जमा करेगा 7 बीघा ज़मीन के अंदर, और 4 बच्ची जो लड़कियां हैं उनकी किस प्रकार से गुजारा करना था, यानी कि उसका परिवार तबाह हो गया। तमाम चलेंगे, उनके घर भी चलेंगे। पहले आपको खेत दिखाने के लिए इसलिए आए थे कि जिससे ये ना कह दे कि हाँ भाई क्या चीज़, ये क्यों यहीं पहुँचे। मैं खेत में पहुँचा उनके, और ये खेत की कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल सूखा हो चुका है। अगर इसकी बैल ये देखेगा, ये बैल हैं, और इन बैल में से कितना नाज निकलना है, क्योंकि ये जब पानी आना था तो ये भी सुखड़ गया और किसान भी खत्म हो गया। चलेंगे इनके घर और आपको दिखाएंगे पूरी कहानी। नमस्कार, आज हम आपको लेकर के आए हैं एक किसान के पास में, जिस किसान ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, और वो किसान है सीरस का गांव का। ये उसका महल है, मकान है, जिस प्रकार से उसने मकान बनाया था, और 7 बीघा उसके पास में ज़मीन थी। लेकिन सबसे बड़ी क्या मानसिकता रही कि उनका विद्युत विभाग ने कनेक्शन काट दिया। कनेक्शन काटने के साथ साथ जो उसकी गेहूं की फसल थी वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई, कहीं ना कहीं सूखे में आ गई। सूखे में आने के साथ साथ उसका मानसिक इस प्रकार से ख़राब हुआ कि वो अब जो है अब इस दुनिया में नहीं है। अकेला लड़का था अपने, और अकेले लड़के के साथ साथ उसके 4 लड़कियां हैं, और एक लड़का है, उसके 10 महीने का मात्र लड़का है। घर लेकर के चलेंगे, इसका मकान है, और मकान के साथ साथ आपको बता दें कि जिस प्रकार का उसने फ़ैसला लिया, शायद वो फ़ैसला अब तो लग रहा है कि सही नहीं होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से फैसला लिया गया, कहीं ना कहीं ज़्यादा मानसिक समस्या में आया। और उसके साथ साथ उनकी हम पत्नी से बात कराने की कोशिश करेंगे कि समस्या इस टीम पे मातम है। मातम के साथ साथ आपको बता दें कि कनेक्शन हालांकि अब जुड़ चुका है। कनेक्शन अभी भी बता दूं कि 3 दिन पहले कनेक्शन जुड़ा है। विधायक ने भी, जो मुकेश चौधरी, काफ़ी प्रयास किया, लेकिन कनेक्शन उन्होंने इतनी तानाशाही, कनेक्शन नहीं जुड़ा। क्या नाम है जी आपका? मिंतलेश। क्या हुआ था योगेंद्र के साथ में, क्या घटना हुई थी? पता है कुछ क्या हुआ था, क्या रहा हुआ? कुछ बात की थी उन्होंने आपके साथ में कि इस प्रकार से समस्या है मेरे साथ, कुछ ऐसी बात की थी उन्होंने? चलिए, बात नहीं कर पा रहे, इनसे बात करेंगे। आप बताइए जी, क्या रहा था, क्या समस्या थी, क्या कारण रहा, क्या हुआ था? बस वैसे तो मुझे आपको सारी चीज़ बता दी, खेत भी दिखा दिए उनके। वो कनेक्शन कटा हुआ था 1.5 महीने से, और उसमें उसका तनाव ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, उसके कारण उसने अपना फांसी ले ली।
हाँ, बिल बकाया था उनके पास में, उन्होंने बताया भी था भाई बिल हम गेहूँ काटने के बाद में जमा कर देंगे, तो जीआई और एसडीओ ने उनकी कोई कानासुनी नहीं सुनी, बिल्कुल अच्छा, विधायक का भी हमने सुना कि कुछ विधायक से भी बात हुई थी, विधायक की भी नहीं सुनी उन बिजली विभाग वालों ने, ऐसा कुछ हुआ? विधायक के कहने से भी उन्होंने बताया, विधायक का भी फ़ोन आया था, उसके बाद भी उनका कनेक्शन नहीं जुड़ा। परसों 14 तारीख थी, उसमें कनेक्शन जुड़ा उन्हें, हमारे से तो कोई 13वीं कब थी? 13वीं थी उनकी, उसकी 6 तारीख की। 6 तारीख, यानी 6 तारीख को विधायक साहब ने फ़ोन कर दिया था कि भाई कनेक्शन जोड़ दो। हाँ, विधायक जी ने फ़ोन कर दिया था भाई कनेक्शन जोड़ना है उनका, तो उसके बाद में भी 14 तारीख में कनेक्शन जुड़ा उनका। 14 तारीख में कनेक्शन जोड़ा। हाँ। अच्छा, आप इसी गांव के हो? जी। क्या क्या कारण रहा था योगेंद्र जो था इस प्रकार से, मतलब ज़्यादा उम्र भी नहीं रही, तो क्या कारण किया, क्या कारण तो यही रहा जी। एक तो जो ये एसडीओ साहब है, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, और यो हम पहले भी गए इनके पास, हमसे बोल दिया कि कनेक्शन जुड़ जाएगा। जेई के सामने हमारे सामने फ़ोन किया, और जेई बोले कि खोसपरा बिजली घर में आओ, और फिर एसडीओ साहब ने मना कर दिया कि इनका कनेक्शन नहीं जुड़ना है। यानी जब योगेंद्र के सामने की बात थी ये? जी, योगेंद्र हाँ, के सामने की बात है। और योगेंद्र जो हमारे बड़े भाई थे, हमें उनका दुख है जी में चले गए, लेकिन उन्होंने कुछ बताया है कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम चल रही थी। एक तो घर में समस्या थी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, फसल सूख गई है पानी की वजह से। अब खेत में जब पानी प्रॉपर नहीं मिलने का तो किसान कैसे फसल करेगा, ये बताओ। तो उन्होंने जब हर परिस्थिति देखकर तनाव में आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली, फांसी लगाई है घेर में, और अब इनका बच्चों का भी कोई सहारा नहीं है। आपको बता दें कि चार इनके लड़कियां हैं, और 4 लड़कियों के साथ साथ आगे आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो है, आपको बता दें कि इनके पिताजी हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है जी आपका? राजपाल। राजपाल जी, योगेंद्र ने जो फैसला जिस प्रकार से लिया, क्या मानसिक तनाव से क्या क्या परेशान था, किस? वो परेशान तो यूँ था जी, उनको खेत में पानी पात फसल खराब होगी, और हम कहें तो भाई कुछ रास्ता कर कुछ, तो इस परेशानी में वो बढ़िया है जी का। ऊपर से बच्चों की पढ़ाइयाँ भी हैं। पढ़ाई भी है, और बच्चे भी कहे थे, उसके घर वाली भी कहे थी कर लो कुछ, क्या बच्चे खाओगे, क्या डांगर खाओगे, बिल्कुल। यूँ था जी मतलब। यानी मानसिक ज़्यादा खराब हो गए थे, तनाव में ज़्यादा आ गया। हाँ जी, बस ऐसा ही हो रहा है जी। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से सरकार आखिरकार किसानों के कहते खुशहाल होंगे, या फिर किसानों की आय जो दोगुनी होगी, इस प्रकार के तमाम सारे वादे किए जाते हैं। बिजली का बिल माफ़ करने की बात की जाती है, बिजली का बिल, और काफ़ी सारी ऐसे वादे किए जाते हैं कि वादे ऐसे किए जाते हैं सरकार की तरफ से कि जो है इतनी फैसिलिटीज़ सरकार जो है किसानों को दे रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं धरातल पर यहाँ तक वो इस प्रकार से सरकारी अधिकारी इस प्रकार से बनाते हैं अपना, कि कहीं ना कहीं जो किसान है उसका मानसिक तनाव हो जाता है, और मानसिक तनाव के साथ साथ कहीं ना कहीं ऐसे फैसले ले लेते हैं जो फैसला सिरस्के के अंदर योगेंद्र ने लिया। आगे भी किसानों के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे साथ अभी ग्राम प्रधान जुड़ चुके हैं, इनसे सीधी बात करेंगे। क्या कहेंगे जी इस प्रकार से? योगेंद्र के 4 लड़कियां भी हैं, उसके बाद 10 महीने का बच्चा है, स्थिति घर की सही नहीं है, 7 बीघे मात्र ज़मीन थी, कनेक्शन काट दिया गया था, और जो फसल अब नष्ट हो चुकी, अब क्या कंडीशन, क्या 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 कार्रवाई चाहते हैं? धन्यवाद शर्मा जी, आप इस गंभीरता और इस दुख की घड़ी में हमारे गांव के में आए। पहली बात तो जो योगेंद्र लड़का था, ये हमारे गांव में बहुत महान लड़का था, और हमें भी जानकारी हुई जब बैठते हैं भाई कैसे इसकी मौत हुई। उन्होंने कहा जी अभी तो कुछ पता नहीं, कल खाना खा रहा था वहाँ बैठा था। लेकिन हमने फिर जो बाद में पता लगा, इनका जो बिजली का कनेक्शन है आज से 1.5 महीने पहले काटा गया। 1.5 महीना हो गया? 1.5 महीना लगभग। तो 1.5 महीना पहले इनका बिजली कनेक्शन कटा, और हमने जो जानकारी ली बच्चों से भी कि हमने जब समय पे कहा भाई खाना खाओ, कह जी नहीं खाना नहीं खाता। खाना खाओ, बोला जी फसल बर्बाद हो गई। अरे कुछ तो बताओ क्या हो गया? ना जी मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मेरी फसल बर्बाद हो गई। तो ऐसे इसके कुछ शब्द थे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमारी आदरणीय मोदी सरकार में, योगी सरकार में जो फैसिलिटी किसानों और मजदूर को दी जा रही, इस फैसिलिटी की ऐसी तैसी जो हमारे कर्मचारी हैं ये कर रहे हो। नहीं, आप भी अगर बात की जाए तो आप भी आरएलडी से जुड़े हैं, आरएलडी किसानों के हक की पार्टी मानी जाती है। किसानों की हक की बात करूंगा, मजदूरों की हक की बात करूंगा। माननीय जयंत चौधरी जी और माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ये तीनों मिलकर चाहते हैं किसान और मजदूर हमारा आगे तरक्की करे। लेकिन जो हालात योगेंद्र जी के साथ हुए हैं, अगर ऐसा होता रहा तो हमें नहीं लगता। तो मैं तो चाहता हूं कि ये जो घटना है बड़ी दुखद है, और इस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई सवाल हो सर बताइए।
नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको बता दें कि ये आरएलडी से हैं, लेकिन हम बात करेंगे जिस प्रकार से सरकार किसान को खुशहाल बनाने की बात करते हैं, सिंचाई में इतना काम करने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंचाई का रास्ता बंद कर दिया गया, उस किसान की फसल का पानी बंद कर दिया गया, उस किसान की फसल को तबाह कर दिया गया। फिलहाल की तारीख में उसकी हमने आपको कंडीशन दिखाई है, जिस प्रकार से उसकी गेहूं की हालत है। फिलहाल वो मुश्किल से पूरे उसके अंदर 2 या 3 हज़ार रुपये के गेहूं बिकेंगे, यानी कि उसमें भी उसका पूरा नहीं पट पाएगा, उससे भी उसकी ट्वेल्व नहीं चलने वाली है। काफ़ी दयनीय स्थिति है। 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियों के साथ-साथ 10 साल का ये बच्चा है, देख सकते हैं आप ये बच्चा 10 महीने का। माफ़ कीजिए 10 महीने का ये बच्चा है, देखिए उधर 10 महीने का ये बच्चा है और उनके साथ में ये लड़की है, 10 महीने का ये इनकी लड़की है और ये 10 महीने का उनका बच्चा है। और इसके साथ-साथ आपको बता दें कि ये खबर है सिरस्का गाँव के अंदर की, और सिरस्का गाँव यहाँ पर आपको बता दें काफ़ी बड़ी जनसंख्या में काफ़ी बड़ा वोट बैंक है सिरस्के गाँव के अंदर का, और विधायक साहब के कहने पर भी ये कनेक्शन नहीं जोड़ा गया, यानी कि मात्र 3 दिन पहले कनेक्शन जोड़ा गया है। बने रहिएगा ऐसी खबरों के साथ।